चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक जो सुंदर चीज होती है वो हमेशा खुशी देती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब मैं छोटा था मैं छत पर जाता था और वहाँ पर लेटता था और सोता था, गर्मियों में खास करके। और जब मैं ऊपर देखता था तो मुझे चांद दिखता था, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल वाइट। उसमें दो आंखें दिखती थी, ऐसा लगता था कि वो मुझको देख के मुस्कुरा रहा है। और फिर मैंने देखा एकदम से वो गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? बादलों के पीछे चला गया। अब बादलों के पीछे चला गया, मैं वेट कर रहा हूँ अब ये निकलेगा, अब ये सामने आएगा। और फिर वो सामने निकल करके आता है और चारों तरफ उजाला हो जाता है, सब कुछ रोशन हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अब अंदर गया, अब अंदर गया, अब बादल के पीछे गया, अब गया, और फिर अंधेरा हो जाता है। तो अभी भी वो चीज़ मेरे दिलो दिमाग में, मेरे जहन में अभी भी ताज़ा है, क्योंकि उस खूबसूरत चांद से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली थी। और आज भी जब मैं छत पर उस चांद को रात को देखता हूँ तो मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन में भी उस चांद ने मुझे खुशी दी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब भी मुझको वो खुशी दे रहा है। और कल को मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी वो खूबसूरत चांद मुझे खुशी देगा। तो अब मतलब समझ में आया आपको? एक जो सुंदर चीज़ होती है वो हमेशा फॉरएवर, हमेशा जॉय देती है, हमेशा आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसका जो प्यारापन है, इसकी जो सुंदरता है वो क्या है? बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती है। कि बचपन में देखा कि चांद बहुत खूबसूरत था, और इतने सालों के बाद जब मैं चांद को आज फिर देख रहा हूँ तो उसमें कुछ कमी नज़र आ रही है। क्या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है। अरे चांद में जो दाग होते हैं, मुझे तो लगता है वो दाग ना होते तो चांद अच्छा लगता ही नहीं। उन दागों की वजह से चांद और भी खूबसूरत लगता है। पोएट कह रहे हैं, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सुंदर वस्तु, वो पेड़ भी हो सकते हैं, झरने भी हो सकते हैं, नदी भी हो सकते हैं, पहाड़ भी हो सकते हैं, सूरज भी हो सकता है, चांद भी हो सकता है, तारे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है? तो ये जो सुंदर चीज़ें हैं ये कभी भी नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी कम नहीं पड़ेंगी, कभी भी इनका तेज कम नहीं पड़ेगा, कभी भी इनकी रौनक कम नहीं पड़ेगी। इनकी लवलीनेस बढ़ती जाएगी, इनकी लवलीनेस कभी भी कम नहीं पड़ेगी। कि आज बहुत सुंदर हैं और 10 साल बाद, 50 साल बाद ये बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नदी का पानी 50 साल पहले भी उतना ही खूबसूरत था, उसकी आवाज़ उतनी ही अच्छी मधुर लगती थी, कानों में शहद जैसी घुलती थी। और आज भी उस नदी का पानी, उस झरने की कलकल आवाज़, मधुर आवाज़ हमारे दिल को, मन को सुकून देगी। This is what the poet is trying to tell us. The poet also wants to tell us, वो पोइट हमें ये भी कहना चाह रहे हैं कि but will keep a bower quiet for us. पोइट कह रहे हैं इसकी जो ब्यूटी है, लवलीनेस है, वो कभी कम नहीं पड़ेगी, बल्कि यहाँ पर स्टिल नहीं लिखा है आपकी बुक में, और जो एंडेमियन पोम है उसमें स्टिल लिखा हुआ है, बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर हम आराम करते हैं। ठीक है? तो सुंदर चीज़ को हम अगर देखेंगे, देखने के बाद हम अगर एक ऐसी जगह पर जाएं आराम करने के लिए, तो हमको वहाँ बहुत सुकून से नींद आएगी। जब आप बहुत खुश होते हैं, फिर आपको चाहे जहाँ पर लिटा दिया जाए, बैठा दिया जाए, आप आराम से सो सकते हो। आसपास का जो शोर है वो आपको फिर सुनाई नहीं देगा, आपका ध्यान उस पर जाएगा ही नहीं।
तो वही पोएट कह रहे हैं कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो आपका जो रिट्रीटिंग प्लेस होता है, जहाँ पर आप विश्राम करते हो, उसको बिल्कुल आपके लिए, फॉर अस, हमारे लिए उसको क्वाइट कर देता है, उस बावर को, उस, ठीक है। तो उस आरामदायक जगह को सुंदर चीज़ क्या कर देती है, बिल्कुल क्वाइट कर देती है, बिल्कुल एकदम सुकून से भर देती है, ठीक है, उस बावर को हमारे लिए। अ ब्यूटीफुल थिंग क्या करती है, थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए क्या करती है, अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हमारी जो नींद है उसमें मीठे मीठे सपनों को लाने का काम करती है। कौन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हम जब बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अच्छी चीज़ को देख लेते हैं, जिससे हमें प्रेम होता है, उससे हमारी बात हो जाती है, फिर हमारी नींद, हमारी जो रात है वो क्या हो जाती है, बहुत सुकून से कट जाती है और उनमें अच्छे अच्छे सपने भी आते हैं उस नींद में। दिस इज़ व्हाट द पोइट इज़ टेलिंग अस। पोइट कह रहा है सुंदर चीज़ क्या करती है, हेल्थ, हमको हेल्थ भी देती है। अ ब्यूटीफुल थिंग विल कीप हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखेगी। ब्यूटीफुल थिंग क्या करेगी, विल कीप क्वाइट ब्रीदिंग, हमारी जो श्वास है, हम जो सांस लेते हैं उसको बिल्कुल मध्यम कर देगी, शांत कर देगी। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमारी श्वास क्या होती है, बहुत तेज तेज चलती है, और जब हम बिल्कुल पॉइज्ड हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, तो हमारी श्वास भी क्या होती है, मंद पड़ जाती है, ठीक है, धीमी पड़ जाती है। और क्वाइट ब्रीदिंग एक प्रूफ है हमारे अच्छे स्वास्थ्य होने का। अंडरस्टूड? Therefore, on every morrow, are we reading a flowery band to bind us to the earth? अब पोएट कह रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये सारी सुंदर चीज़ें हमें क्या कर देती हैं, खुश कर देती हैं, प्रसन्न कर देती हैं, हमारी नींद को अच्छा कर देती हैं, सपने हमारे बहुत ही मीठे मीठे होने लगते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है, हमारी श्वास भी बिल्कुल शांत हो जाती है। तो सुंदर चीज़ हमें इतना कुछ देती है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, हर सुबह हम सुबह से ही लग जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं, आर वी रीडिंग, हम गूंथने लगते हैं, हम बनाने लगते हैं, क्या बनाने लगते हैं, अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, एक पुष्प माला बनाने लगते हैं, टू बाइंड अस, हमें बांधने के लिए, टू दी अर्थ, धरती से खुद को जोड़े रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह से ही प्रयास करने लगते हैं एक फूलों की माला बनाने का, ठीक है। जैसे कि एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है, तो प्रेमी प्रेमिका के बंधन में बंधने के लिए क्या करता है, बहुत सारे जतन करता है, प्रयास करता है। तो उन्हीं जतन और प्रयास के लिए पोएट ने कौन से फ्रेज का इस्तेमाल किया है, रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, फूलों की माला गूंथना। फूलों की माला गूंथने का मतलब है तरह तरह के जतन करना, प्रयास करना, उस प्रकृति के करीब आने की, प्रकृति की खूबसूरती को, सुंदरता को महसूस करने के लिए, उसके करीब जाने के लिए पोएट जो भी जतन करता है, प्रयास करता है, उसी के लिए पोएट ने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है, रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। अब हम जतन करते कैसे हैं, हम फूलों की माला गूंथते कैसे हैं धरती से जुड़ने के लिए, हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही सूरज की लालिमा को देखते हैं, और क्या करते हैं, डूबते हुए चांद को देखते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट को सुनते हैं, पेड़ों की पत्तियों को देखते हैं, मन को सुकून देता है, हम सुबह की शांति को, खामोशी को महसूस करते हैं। ये हैं सारे जतन प्रकृति के करीब आने के, धरती से जुड़ने के, ठीक है। इसी को बोला गया है रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। और ये सब हम कब करते हैं, ये सब हम करते हैं स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद हम दुखी रहते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठे और हमने क्या किया, प्रकृति की गोद में चले गए अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए। हम ये सब कब करते हैं, चाहे क्या हो जाए, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। नोबल नेचर्स जितने भी उदार गुण होते हैं मनुष्य में, सज्जनता, प्रेम, करुणा, दया, ठीक है, ममता, और भी इनह्यूमन डर्थ का मतलब क्या, अथाह कमी। इनह्यूमन का मतलब यहाँ पर अमानवीय नहीं होगा, इनह्यूमन का अर्थ होगा गहरी, अथाह, भयंकर, ग्रिम। तो इन नोबल नेचर्स की भयंकर कमी होने के बावजूद, जीवन में गहरी निराशा होने के बावजूद,
ऑफ द ग्लूमी डेज, निराशा भरे दिनों के बावजूद हम सब क्या करते हैं? रीडिंग अ फ्लावरी बैंड्स, प्रकृति के करीब आने की कोशिश करते हैं, उससे जुड़ने की, उसके बंधन में बंधने की हम क्या करते हैं? नित्य कोशिश करते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, जीवन में अपनी मंजिल को पाने के लिए, जीवन में अपनी मंजिल को सर्च करने के लिए, खोज करने के लिए हमने जितने भी अस्वास्थ्यकारी, अहितकारी, ठीक है, हमने जितने भी अनहेल्थी, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले, एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और उन रास्तों पर जिन रास्तों पर अंधेरा छा गया है, हमने मेड बनाए हैं, हमने जीवन में अपनी मंजिल को पाने के लिए जिन भी अनहेल्थी और ओवर डार्कन्ड वेज को अपनाया है, उन सबको अपनाने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? नित्य नूतन प्रत्येक दिन धरती से जुड़ने के लिए फ्लावरी बैंड का निर्माण करते हैं, पुष्पमाला बनाते हैं, उसके बंधन में बंधने की नित्य नूतन कोशिश करते रहते हैं। और पोएट क्या कह रहे हैं? यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सब चीजों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। पोएट कह रहे हैं, हाँ, जीवन में गलत रास्तों को अपनाने के बावजूद हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति की गोद में जाकर के स्वयं को आनंद से भरने की कोशिश करते हैं। पोएट कह रहे हैं, हम चाहे जितना अपने मन को मलिन कर लें, सम शेप ऑफ ब्यूटी, ये जो सुंदरता की जो वस्तु है, ये क्या करती है? मूव्स अवे, हटा फेंकती है, द पॉल, उस काली परत को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे उस काले मन से उस काली परत को दूर हटा फेंकती है। जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो हम अंदर से अच्छे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? अच्छे से बात करने लगते हैं, कोई भी गलत काम करते थे तो उसको छोड़ देते हैं और स्वयं को बहुत ही पवित्र बनाने की कोशिश करने लगते हैं। ये होती है ताकत सुंदर चीज की।